नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए सीपीसीटी एग्ज़ाम की जो मेगा टेस्ट सीरीज़ चल रही कंप्यूटर की, उसके अंतर्गत पार्ट नंबर 4 में हम देखने वाले हैं अगले कुछ क्वेश्चन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा रूबी ऑन रेल्स। रूबी ऑन रेल्स जो कि रेल्स के रूप में भी जाना जाता है, एक सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो रूबी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? रूबी प्रोग्रामिंग भाषा को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए यहाँ पे डेनिस रिची है, स्टीव जॉब्स है, स्टीव बोस है और डेविड हेनेमियर हैंसन है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ नंबर का है, डेविड हेनेमियर हैंसन। ठीक है। रूबी ऑन रेल्स जिसे रेल्स भी कहा जाता है, सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे लिखा गया है। एमआईटी लाइसेंस के अंतर्गत ही आता है। रेल्स को 2004 में डेविड हेनेमेयर हैंसन ने विकसित किया था, जब वे बेस कैंप यानी कि 37 सिग्नल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रेल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? फास्ट और सरल वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, जिसे एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर का उपयोग होता है। देखिए डेनिस रिची की बात करें तो डेनिस रिची जो है सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रेल्स का कोई संबंध नहीं इसमें। स्टीव जॉब्स एप्पल इनकॉर्पोरेशन के सह संस्थापक है, मैकिनटोश आईफोन आईपैड के। स्टीव बोस की बात करें तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन के सह संस्थापक है ये भी। तो ये भी एप्पल आई और एप्पल मतलब एप्पल फर्स्ट और एप्पल सेकंड कंप्यूटर यहाँ पे इनको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है? क्योंकि यह डेटा को विश्वसनीय रूप से वितरित करने के लिए सोर्स और गंतव्य के बीच एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करती है। तो देखिए बात हो रही है ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है? 7, यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में होती है ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि हार्डवेयर मतलब सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई बोला जाता है। तो यहाँ पॉइंट टू पॉइंट की बात की जा रही है, एंड पॉइंट टू पॉइंट या एंड टू एंड लेयर की बात की जा रही है। तो एंड टू एंड लेयर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट नंबर। तो यहाँ देखिए ओएसआई मॉडल में आपकी टोटल 7 लेयर हो जाती है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो हो जाती है ऊपर वाली सॉफ्टवेयर को नीचे वाली हार्डवेयर लेयर से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर लेती है। रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर एरर डिटेक्शन और करेक्शन काम कर लेता है, फ्लो कंट्रोल कर लेता है, रिलायबल डिलीवरी, और इसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी इसके अंतर्गत देखने को मिल जाती है। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन, लोकल लिंक पर काम कर लेता है। और इसके अलावा सेशन लेयर सेशन मैनेजमेंट कर लेता है, डायलेक्ट कंट्रोल। नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग कर लेता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक स्थानीय नेटवर्क है क्या? नहीं है। एकल नेटवर्क? नहीं है। इसके अलावा विभिन्न नेटवर्कों का नेटवर्क विशाल संग्रह? बिल्कुल सही। राउटर का इंटरकनेक्शन? नहीं है। तो राइट आंसर आपका थर्ड नंबर का होगा। तो इंटरनेट मतलब नेटवर्कों का नेटवर्क है। दुनिया भर के जितने भी विशाल नेटवर्क है उसका बहुत बड़ा संग्रह इसे माना जाता है, ग्लोबल नेटवर्क। ठीक है, जो कि WAN के अंतर्गत आ जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया जाता है। तो इंटरनेट वास्तव में एक नेटवर्क का नेटवर्क है। यह लाखों प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट के जितने भी नेटवर्क है उन सभी को आपस में जोड़कर जो नेटवर्क बनेगा वो कहलाता है आपका ग्लोबल नेटवर्क, बोले तो इंटरनेट। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्लोबल कम्युनिकेशन करना है, इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करना है। राउटर्स है, स्विचेस है, सर्वर है, प्रोटोकॉल है जैसे TCP IP है, इन सभी का इसमें उपयोग किया जाता है। स्थानीय नेटवर्क जो कि लैन के रूप में माना जाता है। इंट्रानेट जो प्रतिबंधित नेटवर्क हो जाता है। एकल नेटवर्क बोले तो केवल एक ही नेटवर्क को दर्शाता है। और राउटर इंटरकनेक्शन बोले तो राउटर इंटरनेट का एक हिस्सा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है? पॉइंटिंग बोले तो जो पॉइंट करके इनपुट देता है, जैसे माउस। ठीक है, तो यहाँ पे माउस जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है? एक प्रकार से लाइट पेन है। लाइट पेन भी पॉइंट इनपुट डिवाइस देता है। स्कैनर एक प्रकार से हार्ड कॉपी इमेज को डिजिटल इमेज में बदलेगा। डिजिटाइज़र ये लिखने के लिए काम कर लेता है। एक जो ग्राफिक्स टैबलेट होता है जैसे आप देखोगे, डिजिटाइज़र है। और लाइट पेन एक प्रकार से इसमें काम करके पॉइंटिंग वाली फीलिंग दे देता है। इसके बाद अब माइक्रोफोन, ये ध्वनि को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है ताकि कंप्यूटर प्रोसेस कर पाए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का।
तो देखिए ये हमने देख भी लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है गूगल डॉक्स, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गूगल का, एमएस वर्ड जैसी फैसिलिटी हमको देता है। तो डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है क्या? न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वन होता है या अनटाइटल? तो राइट आंसर हो जाएगा अनटाइटल, मतलब फोर्थ नंबर का। तो आप देखोगे यहाँ पे गूगल डॉक्स जब हम बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अनटाइटल हो जाता है, ठीक है। गूगल डॉक्स अगर पढ़ना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे अरविंद टिप्स वाले में, तो गूगल डॉक्स के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये नहीं होता, ठीक है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओगे तो डॉक्यूमेंट वन इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट नाम हो जाता है एमएस ऑफिस में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वन टू थ्री फोर फाइव जैसे भी, और गूगल डॉक्स में अनटाइटल्ड हो जाता है। अनटाइटल्ड आपका देखोगे तो आपको नोटपैड में भी देखने को मिल जाता है। निम्न में से संख्याओं की किस रेंज का उपयोग दशमलव या फिर हम बोले तो डेसिमल, डेसिमल मतलब जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत निरूपित किया जाता है। और डेसिमल मतलब आप देखोगे 10, बोले तो अगर मान लो 24 लिखे तो उसका बेस क्या होगा 10, और 10 मतलब कैसे लिखा जाता है 0 से 9। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीसरा नंबर, बोले तो 0 से 9 तक अगर देखें तो डेसिमल नंबरों का एक क्रम होता है। इसके अलावा 0 से 7 बोले तो टोटल 8, और 8 मतलब हो जाता है ऑक्टल। ऑक्टल यहाँ पे नंबर सिस्टम देखने को मिल जाता है। 0 से 8 कोई नंबर सिस्टम नहीं है। 0 और 1 बोले तो 2, बेस 2 हो जाता है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। 0 से 9 मतलब डेसिमल, ठीक है। और एक और नंबर सिस्टम बच जाता है जिसका बेस पॉइंट हो जाता है 16, इसे बोला जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला उन बिक्री का योग प्राप्त करने के लिए जहां खाद्य वस्तुओं के नाम ईएस पर समाप्त होते हैं? देखिए यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला बिक्री का योग, बोले तो जो सेल्स है उनका टोटल निकालना है, पर किसका निकालना है? सभी का नहीं, जिनकी लास्ट में ईएस लगा है। तो आप देखोगे, देखिए आपको बी वाले कॉलम में दिखेगा फूड, जिसमें ईएस लगा है, ईएस लगा है, यहाँ पे भी ईएस लगा है और यहाँ पे भी ईएस। तो जितने भी ईएस लगे हैं सभी को टोटल निकाले। तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कंडीशन, और टोटल किसका निकालना? सेल्स का। तो हम लगाएंगे क्या? सम इफ़। तो सम वाला तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा, देखिए सम इफ बचा मतलब पहला क्रॉस हो गया। फिर उसके बाद देखिए ईएस वाले निकालना है। अगर वेजिटेबल देखेंगे तो वेजिटेबल तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं निकालना है हमको, क्या किसका निकालना है? जिसके लास्ट में ईएस लगा है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमको जो है वेजिटेबल वाला ये नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे ईएस नहीं लगा, ये भी नहीं मिला। तो बचा क्या? ये वाला। तो सम इफ़ लगाना है। तो सम इफ़ में पहले जिसको जोड़ना है, जिसकी वैल्यू को जोड़ना है, उसके सेल का कंप्लीट एड्रेस लिख दिए, मतलब B2 से लेकर B7 तक, देखिए यहाँ तक है, ठीक है। B2 से लेकर B7 तक हमने दे दिए। फिर कंडीशन लगाना। कंडीशन में क्या लगा? स्टार ईएस, मतलब स्टार मतलब बिल्ड कार्ड। तो वाइल्ड वाइल्ड कार्ड हमने लिए, वाइल्ड कार्ड लिए तो येस के ख़त्म होना चाहिए, येस पे ख़त्म होना चाहिए, उसको हमने लिए। और उसके बाद किसका टोटल निकालना है? तो सी वाले कॉलम का। सी वाले कॉलम में भी हमने ले लिए C7 से, मतलब C2 से C7। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो बाकी चीज़ें थी वो गलत है एक प्रकार से। सम तो यहाँ पे ये वाला आपका जो है सही, मतलब जो ईएस जा लास्ट में लगा है वो सही कहलाएगा। बाकी चीज़ें आपकी क्रॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें कोई भी सेंस नहीं है। एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान फंक्शन की एक की है, जो मतलब एक प्रकार से गो टू जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करती है। तो अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में हम चलते हैं, और हम यहाँ पे अगर मान लो F5 प्रेस करते हैं तो F5 प्रेस करने पे क्या जा रहा है? गो टू आ जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गो टू बोले तो F5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए F1 बोले तो हेल्प ओपन कर लेता है। F2 एक्टिव सेल को एडिट मोड में लाता है। जो F3 है वो नेम डायलॉग बॉक्स खोलता है, पेस्ट नेम इस प्रकार से, और F5 जो है गो टू डायलॉग बॉक्स खोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एक्सेल कमांड या जो फॉर्मूला है उसका आउटपुट क्या होगा? तो सीलिंग कमांड यहाँ पूछा गया है। सीलिंग बोले तो इक्वल सीलिंग और 39 और 23, मतलब सिग्निफिकेंट है और ये वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके निकटतम सबसे इससे बड़ी संख्या मिलना चाहिए। तो मान लीजिए 23 को मल्टीप्लाई करें अपन ने 1, तो क्या आ गया 23। 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 46। 3 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया आपका एक प्रकार से 9 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 69 एक प्रकार से। तो 39 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 46। तो 46 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तो नहीं होगी यहाँ पे। राइट आंसर 46 होगा। यहाँ पे देखिए जो सीलिंग है, सीलिंग के अंतर्गत नंबर और सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस कब तक गुणा करेंगे? जब तक कि नंबर के निकटतम बड़ी संख्या ना मिल जाए।
तो मल्टीपल जैसे 39 है और ये 23, तो 23 पहले, उसके बाद आपका 46 आ जाएगा, फिर 69, तो 46 जो है 39 से जस्ट बड़ा है, तो यहाँ पे 46 इसका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल की खालिस्तान फीचर सिंगल क्लिक के साथ उपयोगकर्ता द्वारा जो एग्जीक्यूट की गई कमांड है या कार्य इसके सेट को रिकॉर्ड करने या दोहराने के लिए किया जाता है। जब भी दोहराने की बात हो जाती है तो बात किसकी हो रही है? मैक्रो की बात हो रही है। मैक्रो जो बार बार किए जाने वाले काम को रिकॉर्ड कर लेता है। तो यहाँ पे ये तो आपके क्रॉस हो गए, बचा क्या? मैक्रो। राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। तो मैक्रो एक प्रकार से जो एक्सेल है, एक्सेल के अंतर्गत जितने भी यूज़र काम कर रहे हैं, बार बार किए जाने वाले काम को या सीक्वेंस को रिकॉर्ड करके रखता है और एक ही क्लिक में या शॉर्टकट की के द्वारा उसे दोहराया जा सकता है। जितने भी रिपीटेटिव टास्क है उनको ऑटोमेटेड रूप से करने के लिए मैक्रो का उपयोग कर लिया जाता है। माइक्रो इस प्रकार से कोई चीज़ नहीं है। टेक्स्ट रैप एक प्रकार से एक ही सेल में एडजस्ट करने के लिए हो जाता है, और कस्टम लिस्ट बोले तो कोई भी सूची बनाई जाती है उसको बोला जाता है। MS एक्सेल में 2019 में खालिस्तान फंक्शन किसी विशेष संख्या को भाजक द्वारा विभाजित करने पर शेषफल लौटाता है। जब भी शेषफल लौटाने की बात की जा रही है तो कौन सा फंक्शन काम करेगा? मोड फंक्शन। और मोड फंक्शन रिमाइंडर देता है। जैसे मान लीजिए 24 में हम डिवाइड करते हैं 5 का, तो कितने बार जाएगा? 4 टाइम। बचा क्या? 4। तो 4 जो बचेगा वो हो गया रिमाइंडर। या फिर 24 में हम जो है 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते तो कितने बार जाएगा? 3 बार। बचा कितना भाई? देखो यहाँ पे बचेगा 3, तो इस प्रकार से 3 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये काम कर लेता है मोड, MOD। ठीक है, MODE मत करना, MOD जो है शेषफल या रिमाइंडर निकालने का काम कर लेता है। तो यहाँ देखोगे जैसे 10 में अगर 3 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा भाई? सिंपल सी बात, ये 3 बार जाएगा और इसका जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 1 आएगा। इसके बाद 25 में हम 7 का भाग देंगे तो ये जो है 7 या 21, और बचा कितना? 3 तो आ गया भागफल, और बचा कितना? 4। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सम जो है टोटल निकालने का काम कर लेता है। प्रोडक्ट इसके अंदर लिखी गई संख्याओं का गुणनफल देता है। आइडिया एक प्रकार से कोई फंक्शन नहीं है, और ये आपका रिमाइंडर निकाल कर दे देता है। उसके बाद देखिए आपको MS एक्सेल 2019 में टेबल के निचले दाएं कोने में खालिस्तान से आप जो है टेबल को उसके आकार तक ड्रैग कर सकते हैं। तो ये क्या है? इसको बोल देते हैं साइजिंग हैंडल। क्या बोल देते हैं? साइजिंग हैंडल। जैसे आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको साइजिंग हैंडल मिलेगा जो बड़ा छोटा करने के लिए काम कर लेता है। इसके अलावा हेडर रो, तो ये टॉप की रो हो जाती है। कॉलम रो ऐसा कोई शब्द नहीं है यहाँ पे। टोटल रो बोले तो नीचे वाली टोटल रो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है जो साइजिंग है, यह सुविधा टेबल रेंज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है खालिस्तान एक फंक्शन है जो MS एक्सेल 2019 में एक कॉलम या फिर जो टेबल एरे है उसमें एक निश्चित मान के लिए एक सर्च या कॉलम को, मतलब भिन्न कॉलम को प्राप्त कर लेता है। यानी कि सिंपल अगर देखें तो बड़ी रेंज में से डेटा को सर्च करने का काम कर लेता है। तो मैक्रो तो यहाँ पे नहीं होगा, रेफरेंस एक एड्रेस को बोला जाता है। माइक्रो कोई शब्द नहीं है इसके अंतर्गत। तो बचा क्या? वी लुकअप। वी लुकअप टेबल एरे में से किसी डाटा को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वी लुकअप के अंतर्गत देखोगे तो कंप्लीट टेबल एरे है, और जैसे ही हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ मान लो P102 वाला रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं तो हमने लगा इक्वल वी लुकअप, और उसके बाद किससे सर्च करना चाहते हैं? इस सेल का एड्रेस दे दी। मान लीजिए इसका सेल का एड्रेस G2 है। उसके बाद पूरा कंप्लीट टेबल एरे बोले तो ये कंप्लीट टेबल एरे देना बोले तो A1 से लेकर यहाँ पे क्या है जो F है, ठीक है, F19 या जो भी, तो हमने दे दी A1 से लेकर D31 तक। उसके बाद कौन सा सेल सर्च करना वाले तो प्रोडक्ट नेम सर्च करना है तो 2 नंबर दे दो, 1 और 2। उसके बाद कैटेगरी सर्च करना तो तीसरा दे दो। प्राइस सर्च करना तो 4th दे दो। अभी हमको सर्च करना था प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमने दे दिए 2। और फॉल्स बोले तो एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भाई ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए हमें, फॉल्स कर दो। तो हम जैसे एंटर करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 102 मतलब माउस आ जाएगा, और 103 करेंगे तो मोबाइल आ जाएगा। तो इस प्रकार से वी लुकअप काम कर लेता है। तो वी लुकअप आप समझ गए होंगे, ये पूरा मैंने समझा दिया आप। और जैसे ही हमारा जो 4th पार्ट कंप्लीट होता है तो 4th पार्ट में हमारे जो है सारे, मतलब पिछले जो 21 नवंबर को जो पेपर हुआ था CPCT का, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हमने डिकोड किया है। सारी चीज़ें डिकोड कर ली है और बनने वाले क्वेश्चन भी हमने हल कर लिए। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसका जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, और ये PDF में आपको वीडियो जब कंप्लीट वाला आएगा उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं या टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में पहली बार आया है, चैनल पर पहली बार आया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ज़रूरी चीज़ें मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।